अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की इस न्यू सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 5.5 के अंदर जो PHP आर्टिसन कमांड माइग्रेट कमांड है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसके अंदर एक न्यू ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस कराया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास टर्मिनल ओपन है और मैं इस वक्त L55 ब्लॉग के फोल्डर में हूँ, जो कि एप्लीकेशन के अंदर मैप के अंदर htdocs के अंदर मैंने क्रिएट किया हुआ है और इंस्टॉल किया है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंस्टॉल करना बताया था। और इसके बैक पे आप देख रहे हैं मेरे पास टेक्स्ट, जो मेरा फेवरेट IDE टेक्स्ट एडिटर है इस सीरीज़ के लिए, सबलाइम टेक्स्ट 3, वो ओपन है और उसमें L55 ब्लॉग का फोल्डर लोडेड है। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल में यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट, सिंपल PHP आर्टिसन लिखेंगे, माइग्रेट नहीं लिखेंगे बल्कि PHP आर्टिसन लिखेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कमांड की, जो कि न्यू PHP आर्टिसन की कमांड्स L5.5 लारावेल 5.5 की है। उसमें हम जब इस माइग्रेट के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नई ऑप्शन मिलेगी PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश की। व्हाट इट विल डू, इट विल ड्रॉप ऑल टेबल्स एंड रीरन ऑल माइग्रेशंस। मतलब इसका जो फीचर है, जो इसका मकसद है, वो ऑलमोस्ट सेम है माइग्रेट रिफ्रेश को, जो कि रीसेट एंड रीरन ऑल माइग्रेशन करती है। देख लें, यहाँ पे भी रीरन ऑल माइग्रेशन है और यहाँ पे भी रीरन ऑल माइग्रेशन। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि जो रिफ्रेश है वो रीसेट करती है माइग्रेशन को, जो कि आप माइग्रेशन का टेबल बनता है उसकी बेस पे रीसेट करती है उसको टेबल्स को, और फिर उनको रीरन करती है माइग्रेशन को और क्रिएट करती है। जबकि व्हाट फ्रेश विल डू, इट विल ड्रॉप ऑल द टेबल्स, ये सब तमाम टेबल्स को ड्रॉप करेगी इंक्लूडिंग दैट माइग्रेशन टेबल, और फिर उसको रीरन करेगी स्क्रैच से कमांड को। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज आया नथिंग टू माइग्रेट, आई हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड व्हाट आई हैव क्रिएटेड इन माइग्रेशन। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, रोलिंग बैक हुआ, रोल्ड बैक, रोलिंग बैक, रोल्ड बैक, तमाम जो टेबल थे, पोस्ट का टेबल, पासवर्ड का टेबल और यूजर्स का टेबल रोल बैक हुआ, देन ये क्रिएट हुआ। ये फीचर है माइग्रेट रिफ्रेश का। अब चलते हैं, हम नई जो कमांड इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। अब आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कि PHP माइग्रेट रिफ्रेश में उन्होंने रोल बैक किया, जो कि रोल बैक एक डेटाबेस का फीचर है जिसमें आप रोल बैक करते हैं, कमिट करते हैं और फिर रोल बैक करते हैं। अगर वो कमांड सक्सेसफुल हो तो कमिट करते हैं, कमांड सक्सेसफुल ना हो तो रोल बैक करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे रोल बैक ये करेगा कि उस टेबल को उसको उसके सारे फीचर को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अगेन माइग्रेशन जो है रन होती है रिफ्रेश में। जबकि व्हाट विल हैपन इन माइग्रेट फ्रेश, इट विल ड्रॉप ऑल द टेबल सक्सेसफुली, देन माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर उसके बाद आप माइग्रेशन क्रिएट होगी। सो दिस इज ऑलमोस्ट एडिंग द फीचर्स ऑफ माइग्रेट रिफ्रेश एंड माइग्रेट। मतलब ये PHP माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट और PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश का एक कम्बिनेशन है कि आप यहाँ पे इसको रन कर सकते। अब अगर मैं सपोज मैं अपने जाता हूँ यहाँ पे टेबल्स के अंदर, यहाँ पे मेरे पास ये L5 ब्लॉक के टेबल है, मैं सारे सिलेक्ट करता हूँ और इन सबको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइग्रेट रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे माइग्रेशन नॉट फाउंड, माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद माइग्रेशन होगी। अब मैं दोबारा इन टेबल्स को रिमूव करूँगा, चेक ऑल, ड्रॉप, यस। मकसद मतलब ये बताने का है कि आपको पता चले कि अब यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। मैं फ्रेश को रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ड्रॉप्ड ऑल टेबल सक्सेसफुली एंड द सेम प्रोसीजर इज रन विद फ्रेश कमांड। मतलब रिफ्रेश में उसने चेक किया माइग्रेशन टेबल को, तो उसने कहा जी माइग्रेशन टेबल तो फाउंड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब फाउंड नहीं हुआ तो मुझे क्रिएट करना चाहिए।
तो उसने क्रिएट कर दिया और फिर उसके बाद माइग्रेशन को रिफ्रेश कर दिया। अब हम यहाँ पे एक और ट्विस्ट लाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक ऑल करके माइग्रेशन वाला टेबल रहने देता हूँ और बाकी टेबल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ड्रॉप कर दिया, माइग्रेशन टेबल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बाकी कोई टेबल नहीं है। अब मैं रन करता हूँ पहले PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश। तो माइग्रेट रिफ्रेश ने क्या किया, वो सेम रोलिंग बैक, मतलब उसको माइग्रेशन का टेबल मिल गया और उन्होंने इसको रन कर दिया। अब इसके बाद मैं दोबारा से सारे फोल्डर रिमूव करता हूँ, तीनों टेबल्स, और माइग्रेशन को रहने देता हूँ। सो दीज आर डिफरेंट यूज केसेस। माइग्रेशन का टेबल एग्जिस्ट है। अब मैं रन करूंगा फ्रेश कमांड, सेम थिंग सक्सेसफुली रन हो गई। अब द लास्ट चेक, अब मैं सिंपल माइग्रेशन का टेबल रिमूव करता हूँ, ओके करता हूँ, सॉरी ड्रॉप मैंने सेलेक्ट नहीं किया, माइग्रेशन का टेबल मैं ड्रॉप करता हूँ और तीनों टेबल एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं रन करता हूँ रिफ्रेश की कमांड। Oh my God, migration table created successfully, but you got these nasty looking errors. Base table or view already exists, table user already exists, create table user already exists. So यहीं पे ये stop हो गया। That's it. अब मैं इसमें जाता हूँ, दोबारा migrations हमारे पास आ गई हैं। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, still getting same error, ठीक है। अब मैं इस माइग्रेशन टेबल को रिमूव करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ मैं इसको, यस करता हूँ, पासवर्ड, अब न्यू टेबल्स एग्जिस्ट है, लेकिन अब मैं यहाँ पे रन करूँगा फ्रेश कमांड। तो आपने देखा कि आपका जो प्रॉब्लम जो रिफ्रेश की मदद से जनरेट हुआ, वो प्रॉब्लम इस माइग्रेट फ्रेश की वजह से नहीं वो जनरेट हुआ, बल्कि उसने क्या किया, ड्रॉप्ड ऑल टेबल, मतलब उन्होंने माइग्रेशन टेबल क्रिएट करने से पहले तमाम टेबल्स को इंक्लूडिंग माइग्रेशन टेबल रिमूव कर किया और उसके बाद माइग्रेशन टेबल क्रिएट कर किया और उसके बाद ये माइग्रेशन रन हुई। सो दीज आर द की डिफरेंस बिटवीन माइग्रेट रिफ्रेश एंड माइग्रेट फ्रेश कमांड। ये जो माइग्रेट फ्रेश कमांड है, ये कम्बिनेशन ऑफ माइग्रेट और माइग्रेट रिफ्रेश है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि माइग्रेट फ्रेश में और फ्री फ्रेश में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं, जब हमने माइग्रेट का टेबल, माइग्रेशन का टेबल रिमूव किया या किसी वजह से वो करप्ट हो गया, तो हमारी रिफ्रेश कमांड उस पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमें मैनुअली सारे टेबल रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद हम जाके उनको दोबारा माइग्रेट कमांड रन कर सकेंगे। जबकि माइग्रेट रिफ्रेश ये आपके लिए एक लाइन की स्टेटमेंट खुद बहुत सारे टेबल रिमूव करेगी, माइग्रेशन दोबारा क्रिएट करेगी और देन अगेन इट विल क्रिएट ऑल योर टेबल्स फ्रॉम स्क्रैच। सो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन माइग्रेशन में न्यू ऑप्शन का। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जैसे ही इसका बेल आइकन का ये फ़ायदा है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में या यूट्यूब के नोटिफिकेशन बार में आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।